अध्याय 2771 डैन लियू डार्क अपैरिशंस का फिर से प्रकट होना। वांग टेंग का बैकअप 5। लेकिन वह ये रहस्य सबके सामने नहीं कह सकता था। डैन लियू, महान एल्डर डैन चेन की आवाज़ अचानक सुनाई दी। उनकी आवाज़ में गंभीरता का भाव था। मैं आपकी दुर्दशा से सहानुभूति रखता हूँ। हालांकि अतीत में जो कुछ हुआ वह आपके पिता की गलती थी। यह मेरा डैन परिवार नहीं था जो उच्च और शक्तिशाली था। चाहे कोई भी हो, गलती तो गलती ही होती है। अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। भले ही डैन परिवार के मुखिया ने गलती की हो, उसे सजा मिलेगी। नियमों के बिना कुछ नहीं किया जा सकता। अगर हर कोई तुम्हारे पिता जैसा हो जाए तो मुख्य परिवार गड़बड़ में पड़ जाएगा। डैन गुआंग दंग रह गया। वह ग्रेट एल्डर डैन चेन को देखे बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेट एल्डर डैन चेन इस मामले को सीधे तौर पर उजागर करेंगे। ये कोर परिवार के लिए आखिरी कवा था। हालांकि यह डैन परिवार की गलती नहीं थी, लेकिन मुख्य परिवार ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। एक बार जब अंजीर का पत्ता हटा दिया गया तो यह उनकी प्रतिष्ठा के लिए एक बड़ा झटका होगा। जैसा कि अपेक्षित था, महान एल्डर डैन चेन के ये शब्द कहने के बाद आसपास के परिवारों ने उत्सुकता से देखा, जैसे वे कोई शो देख रहे हों। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह मामला अन्य मुख्य परिवारों के बीच मजाक का विषय बन जाएगा। बकवास, मेरे पिता सिर्फ उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जिससे वे प्यार करते हैं। उन्हें क्या हो गया है? उन्हें क्या हो गया है? डैन लियू को महान एल्डर डैन चेन की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। साथ ही जब उन्होंने इस बारे में बात की तो वे असाधारण रूप से उत्साहित हो गए। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगे। दिलेर, डैन गुआंग चिल्लाया, इस कमीने ने अपने पूर्वज का अपमान करने की हिम्मत की। ये बहुत ज्यादा था। बूढ़े आदमी, मुझसे झूठ बोलने के बारे में सोचना भी मत। मैं पहले ही आपके मूल परिवार को देख चुका हूँ। डैन लियू ने डैन गुआंग की बात को नज़रअंदाज कर दिया और डैन चेन को और भी ज्यादा बेशर्मी से महान बुजुर्ग कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। चैंपियन का निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर होता था। अगर वह किमियागर गुट से आगे नहीं निकल पाता तो सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय एक मजाक बन जाता, भले ही उसका खिताब हटा दिया गया हो। महान एल्डर बायज अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, महान एल्डर डैन चेन, आप बहुत दयालु हैं। आप इस अंधेरे भूत से क्यों बात कर रहे हैं? वह पहले से ही अंधेरे में है। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। बस उसे दबा दो। तो क्या हुआ अगर तुम मुझे दबा दोगे? चैंपियनशिप मेरी है। यहाँ कोई भी बेकार व्यक्ति मुझसे आगे नहीं निकल सकता। अगर तुम इसे नकार भी दोगे तो भी यह बेकार है। सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय अंत में एक मजाक बन जाएगा। हा। डैन लियू हंसा। तीनों महान बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी छा गई। ये युवक सही था। चूंकि उसने दूसरी आपदा संत स्तर की गोली बनाई थी, इसलिए चैंपियनशिप का खिताब ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता था। यह इस बात पर निर्भर करता था कि दर्शक इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। चैंपियन का निर्धारण उसकी योग्यता के आधार पर होता था। अगर वह किमियागर गुट से आगे नहीं निकल पाता तो सेकेंडरी करियर एलायंस का मुख्यालय एक मजाक बन जाता, भले ही उसका खिताब हटा दिया गया हो। हा। डैन लियू ने जब यह दृश्य देखा तो वह फिर से हंसने लगा। वह तब तक हंसता रहा जब तक उसकी सांस फूल नहीं गई। वह बेहद खुश लग रहा था। इसी समय अचानक कुछ दूर से एक आवाज़ आई। डैन लियू की हंसी अचानक रुक गई। उसने आवाज़ की दिशा में देखा। वांग टेंग। सबकी नज़रें वांग टेंग पर टिक गईं। वे हैरान थे। वह क्या करना चाहता था? एड्स बाय पब फ्यूचर, ये तुम हो? डैन लियू ने वांग टेंग की ओर देखा और शांति से कहा, तुम्हारी महारत खराब नहीं है। ये बुरा नहीं है कि तुम सभी 4 माध्यमिक व्यवसायों में संत स्तर तक पहुंच सकते हो। दुर्भाग्य से तुम बहुत महत्वाकांक्षी हो। यदि तुम सभी माध्यमिक व्यवसायों का ध्यान रखना चाहते हो तो तुम केवल साधारण बनोगे। यदि नहीं तो तुम मुझसे लड़ने में सक्षम हो सकते हो। मैं साधारण? वांग टेंग ने खुद की ओर इशारा किया और सोचा कि क्या उसने गलत सुना है। 4 संत स्तर, ये साधारण है। ये व्यक्ति तो संत स्तर की दूसरी विपत्ति पर था। वह इतना अहंकारी कैसे हो सकता है? और वह उस पर नीचे देख रहा था, एक 4 क्षेत्र संत स्तर मार्शल योद्धा। ये सही है। मेरे हिसाब से संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 100 साल लगेंगे। क्या ये सामान्य बात नहीं है? डैन लियू ने व्यंग्य किया। तुम्हें किसने बताया कि मुझे संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक पहुंचने के लिए 100 साल लगेंगे? वांग टेंग ने हंसते हुए कहा। क्या तुम्हारे पागल दिमाग ने तुम्हें यह बताया? तुमने क्या कहा? डैन लियू का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने वांग टेंग को घूर कर देखा। इतना घबराओ मत, मुझे तुमसे सहानुभूति है। एक बच्चा जिसने बचपन में अपने माता पिता को खो दिया हो, उसे कुछ मनोवैज्ञानिक आघात तो होगा ही। मैं इसे समझ सकता हूँ। हालांकि दूसरों को काटना तुम्हारी गलती है। बाहर कोई तुम्हें नहीं बिगाड़ेगा। आखिरकार हम तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, है न? वांग टेंग ने शांति से कहा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर अजीब भाव आ गए।
इस आदमी की जीभ कुछ ज़्यादा ही तीखी थी, लेकिन ध्यान से सोचने पर उन्हें ताजगी महसूस हुई। वे पहले डैन लियू से नाराज थे, इसलिए जब उन्होंने वांग टेंग को उनसे बात करते सुना तो उन्हें ताजगी महसूस हुई। तुम मरना चाहते हो? डैन लियू का चेहरा भयानक हो गया। उसने गुस्से से वांग टेंग को घूरा। मुझे नहीं पता कि मैं मौत की तलाश में हूं या नहीं, वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया। लेकिन पूरे सम्मान के साथ, आप मुझे नहीं मार सकते। डैन लियू ने वांग टेंग को बहुत देर तक घूर कर देखा। अचानक उसने व्यंग्य करते हुए कहा, क्या तुम मुझे उकसा रहे हो? दुर्भाग्य से, चाहे तुम कितनी भी बकवास करो, इससे परिणाम नहीं बदलेगा। वे और बाकी सभी प्रतिभाएं मेरे हाथों खो गईं। तुम में से कोई भी संत स्तर की दूसरी विपत्ति में मुझसे आगे नहीं निकल सकता। सच में? वांग टेंग ने उसे एक अस्पष्ट मुस्कान दी। ये संत स्तर की दूसरी आपदा है। क्या आपको लगता है कि मैं उस तक नहीं पहुंच सकता? क्या? ये सुनकर दर्शक और उनके आसपास की प्रतिभाएं हैरान रह गईं। क्या वांग टेंग के पास कोई और तरकीब थी? ले यान, गु लो और अन्य लोग आश्चर्य और घबराहट से वांग टेंग को देखने लगे। वांग टेंग ने अपनी गोली बना ली थी। वह संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक कैसे पहुंच सकता था? यदि वह इसे पुनः भी बना ले तो भी बहुत देर हो चुकी होगी। डैन लियू ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने वांग टेंग के चेहरे को गौर से देखा, ये देखने की कोशिश करते हुए कि क्या वह सच बोल रहा है। क्या तुम झूठ बोल रहे हो? कुछ देर देखने के बाद उसने उपहास किया। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। वांग टेंग मुस्कुराया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और फोजिंग क्षेत्र को पकड़ लिया। स्वूश! 9 ड्रैगन्स का कोल्ड्रॉन प्रकाश की किरण में बदल गया और उड़ गया। यह एक पल में वांग टेंग के सिर के ऊपर दिखाई दिया और चुपचाप वहां तैरने लगा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे संत स्तर की दूसरी विपत्ति कैसे घटित होती है। 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस। लाइटनिंग टेम्परिंग। वांग टेंग की संत स्तर की दूसरी आपदा। 1। वांग टेंग के बोलते ही हंगामा मच गया। वह वास्तव में संत स्तर की दूसरी विपत्ति को आकर्षित करने जा रहा था, लेकिन उसकी गोली तो पहले ही पूरी हो चुकी थी। अब वह संत स्तर की दूसरी विपत्ति को कैसे आकर्षित कर सकता था? एक पल में सबकी नज़र वांग टेंग पर टिक गई। ऊंचे मंच पर खड़े डैन चेन और अन्य महान बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं। संत स्तर की दूसरी विपत्ति? वह क्या कर रहा है? महान एल्डर डैन चेन हैरान थे। हालांकि वह प्रत्याशा की एक झलक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। यदि वांग टेंग संत स्तर की दूसरी आपदा को आकर्षित कर सकता है तो इस मैच का परिणाम उलट हो सकता है। दोनों संत स्तर की दूसरी आपदा में होंगे। भले ही उन्होंने डैन लियू का चैंपियनशिप खिताब रद्द कर दिया हो, कोई भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन क्या कोई चमत्कार घटित होगा? क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? ले यान के चेहरे पर एक जटिल भाव था। उसकी खूबसूरत आंखों में एक चमक थी। वह जानती थी कि वह पूरी तरह से हार चुकी है। उसकी ग्रैंडमास्टर सर्वोच्च रैंक की गोली की तुलना वांग टेंग की संत स्तर की गोली से नहीं की जा सकती थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अंतर बहुत बड़ा था। जब उसने अपने दिल में प्रतिस्पर्धा की भावना को दबा दिया तो उसे उम्मीद थी कि वांग टेंग की म्यागर को हरा देगा। आखिर डैन लियू ने सभी प्रतिभाओं का मजाक उड़ाया और उन्हें बेकार कहा। कितना परेशान करने वाला है। डैन युआन, ली जिन, मोचेंग, वाल्क और अन्य प्रतिभाओं का भी यही विचार था। डैन लियू ने कोर परिवारों की सभी प्रतिभाओं को रौंद दिया था। वे इसे चुपचाप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ जीतने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वे केवल वांग टेंग पर ही अपनी उम्मीदें लगा सकते थे। किसी भी तरह से वांग टेंग डैन लियू की तुलना में आंखों के लिए अधिक सुखद था। बेशक कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि वांग टेंग डैन लियू से आगे निकल जाए, जैसे गैब्रियल, टी जिंग, टी डू और कई अन्य। ये लोग वांग टेंग को दोबारा उभरते देखने की अपेक्षा डैन लियू को जीतते देखना पसंद करेंगे। पहले तो उन्हें लगा कि वांग टेंग हार जाएगा, उसे कीमिया की धारा में कुचल दिया जाना तय था और उसकी प्रतिभा धूमिल हो जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता। उस कमीने के पास अभी भी एक तुरुप का पत्ता था। गैब्रियल, टी जिंग और अन्य लोग अवाक रह गए। आकाश में वांग टेंग को देखते हुए उनके चेहरे पर उदासी थी। वांग टेंग की नज़र अभूतपूर्व रूप से दृढ़ थी। वह दूसरों की नज़रों और विचारों की परवाह नहीं करता था। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, वह था जीतना। कोई भी उसे असफल नहीं कर सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अंधकार में प्रेत तो बिल्कुल भी नहीं। वह अपने साथियों के बीच अजेय था। यह एक ऐसा विश्वास था जिसे कोई हिला नहीं सकता था। वह धीरे धीरे आकाश में उड़ गया और हवा में पैर मुड़कर बैठ गया। उसका दूसरा हाथ जलते हुए पिंजरे में फंसी गोली को पकड़े हुए था। 9 सार विपत्ति गोली। ये गोली 9 सार आपदा फूल से बनाई गई थी, इसी से इसका नाम पड़ा। ये गोली खास थी। यह मार्शल योद्धाओं की सफलता दर को बढ़ा सकती थी। यह आपदा बिजली की शक्ति को भी अवशोषित कर सकती थी और उनके शरीर को मजबूत कर सकती थी। इसके अद्भुत प्रभाव थे। टोंगिया द्वारा उसे दिए गए अर्धरसायन संत के पत्र में इस गोली दवा का रिकॉर्ड था।
वांग टेंग को ये बहुत अद्भुत लगा, इसलिए उसने इसे अपनी गोली दवा के रूप में चुना और एक कीमिया संत बन गया। साथ ही इस गोली की एक खासियत ये भी थी कि यह विप्तिपूर्ण बिजली की शक्ति को अवशोषित कर सकती थी और खुद को आगे बढ़ने दे सकती थी। गोली दवा के स्तर में आगे बढ़ना लगभग असंभव था। कई कीमियागरों को इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन कुछ गोलियां थीं जो ऐसा कर सकती थीं। ये 9 सार विपत्ति गोली की विशिष्टता थी। 9 सार विपत्ति फूल विपत्ति बिजली की शक्ति को अवशोषित करने में सक्षम था, जिससे इसकी प्रभावकारिता में परिवर्तन हो सकता था। हर बार जब विपत्ति बिजली दिखाई देती थी तो यह विपत्ति बिजली की शक्ति को अवशोषित कर सकता था। ये जितनी अधिक विपत्ति बिजली को अवशोषित करता था, इसकी प्रभावकारिता उतनी ही अधिक होती थी और इसका प्रभाव उतना ही बेहतर होता था। इस प्रकार गोली बनाने के बाद इस गोली में भी समान विशेषता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि गोली को उन्नत करना कोई आसान काम नहीं था। उन्नति की आवश्यकताएं कठोर थीं और प्रक्रिया कठिन थी। अगर वह सावधान नहीं रहता तो गोली आपदा बिजली से नष्ट हो जाती और उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। कोई भी ऐसा अकृतज्ञ कार्य नहीं करेगा। आखिरकार संत स्तर की गोली बेहद कीमती थी। कोई भी व्यक्ति जोखिम लेने और इसे अगले स्तर तक ले जाने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक कि वे अत्यधिक आश्वस्त न हों। यदि वे असफल हुए तो लाभ की तुलना में हानि अधिक होगी। लेकिन वांग टेंग के पास कोई विकल्प नहीं था। वह एक अंधेरे भूत से हारना नहीं चाहता था। सौभाग्य से वह लाइटनिंग ले फनेस बनाने में कामयाब हो गया ताकि वह इसका उपयोग ले परिवार के अद्वितीय कौशल लाइटनिंग ले फनेस को क्रियान्वित करने के लिए कर सके। इस तरह उसके पास 3 गारंटियां होंगी और उसकी सफलता दर अधिक होगी। जाना अगले ही पल वांग टेंग ने अपना हाथ लहराया और उसके हाथ में मौजूद गोली 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस की ओर उड़ गई। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस वह नाम था जो वांग टेंग ने इसे दिया था। उन्होंने इसे संशोधित किया ताकि यह ले परिवार के लाइटनिंग ले फनेस से अलग हो। झनकार लाइटनिंग ले फनेस का ढक्कन तुरंत खुल गया। गोली अभी भी 9 सार आपदा फूल से ढकी हुई थी। भट्टी में उड़ने के बाद पन्ना चमकीली लौ फैल गई और गोली को डुबा दिया। ये निर्वाण से गुजर रहे एक अद्भुत फूल की तरह था। हालांकि वांग टेंग को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था। उसके शरीर में मौजूद 2 अन्य दिव्य ज्वालाएं फिर से बाहर निकल आईं। सफ़ेद पवित्र ज्वाला और 1000 जानवरों की आत्मा की लाल ज्वाला उसके शरीर में वापस आ गई थी। उसके नियंत्रण में वे भट्टी में पन्ना चमकीली ज्वाला के साथ विलीन हो गईं। धमाका 3 ज्वालाओं ने एक 3 रंग का फूल बनाया जिसने 9 सार आपदा फूल को ढंक लिया। उसी समय वांग टेंग के शरीर में स्वर्ग पृथ्वी आपदा बिजली और बिजली नक्षत्र बल सक्रिय हो गए और 9 ड्रैगन बिजली ले फनेस में विलय हो गए। टेंग की संत स्तर की दूसरी आपदा 2 दहाड़ 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 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस की सतह पर 9 अमर ड्रैगन जीवित हो गए थे। वे गुस्से में छटपटा रहे थे और दहाड़ रहे थे। ये बहरा कर देने वाला था। धमाका अगले ही पल 9 अमर ड्रैगन की रूपरेखाएं दिखाई दीं। वे 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस के चारों ओर लिपट गए और बिजली की शक्ति जारी की। इसके अलावा यह कोई साधारण बिजली नहीं थी। ये वांग टेंग के तीसरे रैंक पर पहुंचने के बाद परम बैंगनी बिजली थी। एक पल में 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस चमकदार बैंगनी बिजली की एक गेंद में डूब गया। अरे बाप रे! यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। क्या वांग टेंग एक और संत स्तर की गोली बनाने जा रहा है? उसने एक साथ 3 दिव्य ज्वालाओं का उपयोग किया। क्या उसके पास वास्तव में गोली का स्तर बढ़ाने का कोई तरीका है? ये सिर्फ दिव्य ज्वाला नहीं है, भट्टी पर चमकती बिजली, परम बैंगनी बिजली लगती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। हे भगवान, अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग। सच में, क्या मैं कुछ देख रहा हूँ? क्या ये वास्तव में परम बैंगनी बिजली है? मुझे लगता है कि यह परम बैंगनी बिजली है। मैंने अभी अभी आपदा बिजली देखी है। मैं गलत कैसे हो सकता हूँ? वांग टेंग परम बैंगनी बिजली को नियंत्रित कर सकता है। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाला है। उसके नियंत्रण में 3 दिव्य ज्वालाएं हैं। क्या ये वास्तव में आश्चर्य की बात है कि उसके पास परम बैंगनी बिजली है? मुझे खेद है, मैं बहुत अनुभवहीन हूँ। अल्पविराम, वह वास्तव में परम बैंगनी बिजली को नियंत्रित कर सकता है। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्ग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। वांग टेंग उन्हें अधिक से अधिक आश्चर्य दे रहा था। साथ ही उन्हें अचानक वांग टेंग पर अधिक भरोसा महसूस हुआ। परम बैंगनी बिजली एक दिव्य स्तर की आपदा बिजली थी, लेकिन वांग टेंग इसे नियंत्रित करने में सक्षम था। वह दूसरी दिव्य स्तर की आपदा बिजली को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। परम बैंगनी बिजली, वह अपनी गोली को परिष्कृत करने के लिए आपदा बिजली का उपयोग कर रहा है। ले यान की आंखें चमक उठीं। वह अपना आश्चर्य छिपा नहीं सकी। अचानक उसे अपनेपन का एहसास हुआ। बिजली ले फनेस। उसने फिर से अपने परिवार की लाइटनिंग ले फनेस के बारे में सोचा, लेकिन इस बार यह कोई हथियार नहीं था। यह उसके पूर्वज द्वारा बनाई गई एक युद्ध तकनीक थी।
ले परिवार की लाइटनिंग ले फनेस बिजली की शक्ति का उपयोग गोलियों को परिष्कृत करने और गोलियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए कर सकती है। ये गोलियों के ग्रेड को भी बढ़ा सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेशक ये वृद्धि शोधन प्रक्रिया के दौरान हुई थी। शोधन पूरा होने के बाद यह वृद्धि नहीं हुई थी। इसमें अंतर था। गोली दवा बनने के बाद कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी। ये पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। बिजली तड़का कौशल एक सहायक कौशल था। ये केक पर आइसिंग की तरह था। वान टेंग जो कर रहा था वह एक गुणात्मक छलांग थी अगर वह पहली आपदा संत स्तर की गोली को दूसरी आपदा तक बढ़ाना चाहता था। ये लगभग असंभव था। कम से कम उसके परिवार की लाइटनिंग ले फनेस को कार्य पूरा करना कठिन था। इसलिए जब उसने वान टेंग को गोली को परिष्कृत करने के लिए इस विधि का उपयोग करते देखा तो वह फिर से संदेह में पड़ गई। क्या यह उसके लिए परिवार की लाइटनिंग ले फनेस थी? वान टेंग के पास और कितने कौशल थे? ले यान को अचानक ऐसा लगा कि वह पागल हो गई है। वह चाहती थी कि वह वान टेंग को खींचकर उसका सिर काट दे और देखे कि अंदर क्या है। उसके पास हमेशा इतनी सारी तरकीबें क्यों होती हैं? वह बार बार सभी की समझ को ताज़ा करता था। ले पेन ने आंखें सिकोड़ लीं। वह भी हैरान था लेकिन वह ये नहीं बता सका कि वान टेंग का ये कदम उसके परिवार की लाइटनिंग ले फनेस थी या नहीं। यद्यपि वे समान थे फिर भी उनमें कुछ अंतर थे। वान टेंग इस तरह से प्रतिभाशाली थे। वह वही था जिसने दूसरे पक्ष से चोरी की थी लेकिन उसके परिवर्तन के बाद दूसरे पक्ष ने इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की। दर्शकों ने वान टेंग की हरकतें देखकर उत्साहित होना शुरू कर दिया। जो कोई परम बैंगनी बिजली का उपयोग कर सकता है वह एक और संत स्तर की आपदा बिजली को आकर्षित करने में सक्षम हो सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। डैन लियू का चेहरा उतना अच्छा नहीं था। उसका चेहरा पानी की तरह शांत था और वह वान टेंग को गौर से देख रहा था जो कुछ ही दूरी पर था। क्या ये व्यक्ति सचमुच अपनी गोलियों का स्तर बढ़ा सकता है? असंभव। यह असंभव था। खुद वह भी ऐसा नहीं कर सकता था। एक नया उन्नत संत स्तर का कीमियागर ऐसा कैसे कर सकता था? संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक पहुंचने के लिए उसने बहुत सी कठिनाइयां झेली थीं। अंधेरे प्रेतों ने भी उसके लिए बहुत से संसाधन जमा किए थे। उन्होंने इस दिन के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसे विश्वास नहीं था कि कोई भी उसकी कीमिया महारत को पार कर सकता है। उसके पीछे अंधकार में प्रेतों की एक विशाल सेना खड़ी थी। पूरा चौक शांत हो गया। सभी लोग सांस रोककर वान टेंग को घूर रहे थे। इंतजार। हर कोई वान टेंग के परिणाम का इंतजार कर रहा था। वान टेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके शरीर से एक विशेष शक्ति बाहर निकली। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में ये भट्टी में गोली की ओर एकत्रित हुई। अनंत शक्ति। ये शक्ति उसकी शाश्वत शक्ति थी। जब से उसने अधिक शाश्वत शक्ति को ग्रहण किया वान टेंग उसका एक भाग जुटाने में सक्षम हो गया। अब चूंकि उसकी अनंत शक्ति दूसरे दर्जे पर पहुंच गई थी वह इसका और भी अधिक उपयोग कर सकता था। यही कारण था कि वह संत स्तर की गोलियां और हथियार बनाने में सक्षम था। अनंत शक्ति के बिना सब कुछ व्यर्थ था। अनंत शक्ति का उपयोग संत स्तर की गोलियों और हथियारों के लिए आधार के रूप में किया गया था। परिवर्तनों की एक श्रृंखला के बाद उन्हें बुद्धिमत्ता प्राप्त होगी। अब वान टेंग को जो करने की ज़रूरत थी वह था नौसार आपदा गोली में अनंत शक्ति को मजबूत करना ताकि यह एक और परिवर्तन से गुजर सके और संत स्तर की दूसरी आपदा को आकर्षित कर सके। फिर वह आपदा बिजली की शक्ति का उपयोग करके गोली के परिवर्तन को पूरा करेगा। वर्तमान में उनकी अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग को केवल वार्म अप माना जा सकता है। इस विधि का उपयोग करके अनंत शक्ति धीरे धीरे गोली में विलीन हो जाएगी। वास्तविक परिवर्तन अभी आना बाकी था। अध्याय 2774 नौ ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस। लाइटनिंग टेम्परिंग। वान टेंग की संत स्तर की दूसरी आपदा। 3। जैसी की अपेक्षा थी 3 दिव्य ज्वालाओं और परम बैंगनी बिजली के शोधन के तहत अनंत शक्ति शीघ्रता से गोली में विलीन हो गई। हालांकि इस प्रक्रिया के दौरान वान टेंग बहुत सावधान था। उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार अगर कोई गलती हुई तो पूरी गोली अनंत शक्ति से फट सकती थी और कबाड़ में बदल सकती थी। इस संतुलन को नियंत्रित करना कठिन था। शानदार आध्यात्मिक शक्ति के बिना इसे पूरा करना असंभव था। नौसार विपत्ति फूल की रूपरेखा अभी भी भट्टी में मौजूद थी। यह एक गोल बैंगनी सोने की गोली के चारों ओर लिपटा हुआ था। अनंत शक्ति के प्रभाव से नौसार आपदा पुष्प की रूपरेखा घनीभूत होने लगी। असली नौसार आपदा फूल पर 9 पंखुड़ियां थीं। प्रत्येक पंखुड़ी पर एक चांदी सफ़ेद बिंदु था और बिंदु को ढकने वाले चांदी सफ़ेद पैटर्न थे। ये जादुई लग रहा था। हालांकि नौसार विपत्ति फूल की पंखुड़ियों पर केवल एक चांदी सफ़ेद बिंदु था। अन्य 8 पंखुड़ियां खाली थीं। जब शाश्वत शक्ति उसमें विलीन हो गई तो धीरे धीरे एक दूसरी पंखुड़ी पर दूसरा चांदी सफ़ेद बिंदु प्रकट हुआ। हालांकि ये चांदी सफ़ेद बिंदु अभी अभी दिखाई दिया है। इसे बनने में बहुत समय लगेगा। ऐसी परिस्थितियों में समय धीरे धीरे बीतता गया। सभी लोग थोड़े चिंतित हो गए। आसमान में तारे लगभग ज़मीन को छू रहे थे। लगभग रात हो गई थी।
जब तक रात खत्म नहीं हो जाती, मैच खत्म नहीं होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए वांग टेंग के लिए कम समय में परिणाम हासिल करना आसान नहीं होगा। इस समय वांग टेंग पूरी तरह से अनंत शक्ति के विलय की प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे परेशान किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे उसे परेशान करना चाहते थे तो उन्हें देखना होगा कि क्या 3 महान बुजुर्ग सहमत हैं। वहाँ मौजूद सभी लोगों ने बहुत कुछ देखा था, इसलिए उन्हें पता था कि समस्या क्या है। इसलिए वे और भी ज्यादा परेशान हो गए। डैन लियू के होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वह अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए वहीं खड़ा रहा और चुपचाप वांग टेंग को देखता रहा। इस समय वांग टेंग पूरी तरह से अनंत शक्ति के विलय की प्रक्रिया में डूबा हुआ था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसे परेशान किया जाएगा। यहाँ तक कि अगर दूसरे उसे परेशान करना चाहते थे तो उन्हें देखना होगा कि क्या 3 महान बुजुर्ग सहमत हैं। समय फिर बीत गया। बहुत जल्द ही सूरज डूब गया और अंधेरा छा गया। रात के आसमान में चमकता हुआ चांद दिखाई दिया। रात को वहाँ केवल कुछ ही तारे थे। उनके चारों ओर कहीं कहीं लाइटें जला दी गईं, जिससे पूरा चौक जगमगा उठा। क्या ये पर्याप्त नहीं है? संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंचना इतना कठिन क्यों है? वांग टेंग मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें मिलाया उसे अभी भी कठिनाई महसूस हुई। इतने लंबे समय तक विलय करने के बाद वह पंखुड़ियों पर चांदी सफ़ेद बिंदुओं के केवल 1/3 से भी कम को संघनित करने में सक्षम था। यदि वह इस गति से जारी रहा तो वह प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद भी उन्हें सफलतापूर्वक संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकता था। उस समय तो ये शर्मनाक होगा। लानत है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। वांग टेंग ने मन ही मन कोसा। अपनी गति के आधार पर वह समय पर नहीं पहुंच सकता था। वह केवल एक पागलपन भरा तरीका अपना सकता था। कोई अन्य रास्ता नहीं है। वांग टेंग की नज़र तेज हो गई। वह अचानक उठ खड़ा हुआ और आसमान में उड़ गया। वह क्या करना चाहता है? सभी उत्साहित थे, वे आश्चर्यचकित थे। डैन लियू का चेहरा भी काला पड़ गया। उसकी निगाहें वांग टेंग के फिगर पर टिकी थीं। हालांकि उसे लगा कि वांग टेंग अपनी अंतिम उन्नति पूरी नहीं कर पाएगा और वह सिर्फ तमाशा देख रहा था, फिर भी उसे चिंता थी कि वांग टेंग परेशानी खड़ी कर देगा। उसे यह स्वीकार करना पड़ा, ये व्यक्ति वास्तव में अप्रत्याशित था। ले यान, गुलो और अन्य लोगों ने सिर उठाकर हैरानी से वांग टेंग को देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करना चाहता था। सबकी निगाहों के सामने वांग टेंग 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस के ऊपर हवा में तैर रहा था। बिजली आत्माकाया सक्रिय। वांग टेंग के दिल में एक धीमी चीख गूंजी। धमाका। अगले ही पल उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। उसका पूरा आभामंडल बदल गया। उसके लंबे काले बाल अचानक से लहराने लगे, हालांकि हवा नहीं चल रही थी। उसके शरीर पर पहना हुआ लंबा गाउन जोर से फड़फड़ाने लगा। इस समय बिजली नक्षत्र बल उसके शरीर से बाहर निकलकर अंतहीन बिजली बल में बदल गया। इसने उसके पूरे शरीर को घेर लिया और चमकदार बिजली की एक गेंद में बदल गया। बिजली चमकना। बिजली के भीतर से एक जोरदार चीख निकली। ऐसा लग रहा था कि वह अंतरिक्ष को भेद सकती है। आसपास के लोगों को कंपन से अपने कानों में झंझनाहट महसूस हुई। धमाका। उसके चारों ओर चमकती बिजली आसमान में फैल गई और बिजली के खंभे में बदल गई। वह आसमान में ऊपर की ओर बढ़ गई। धमाका। अचानक खाली जगह से एक धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे जमीन पर बिजली गिर गई हो। अचानक खाली जगह से बिजली की एक चमक फैल गई। उसी समय अंतहीन काले बादल छा गए। कुछ ही सेकंड में उन्होंने पूरे आसमान को ढक लिया और पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लिया। सबने सिर उठाया, उनकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। क्या वह बिजली को आकर्षित कर रहा है? वहां हंगामा मच गया। उन्होंने नहीं सोचा था कि वांग टेंग इतना पागल होगा। उसने स्वेच्छा से विपत्ति बिजली को आकर्षित किया। वह एक पागल था। उसकी गोली पूरी नहीं हुई थी, है न? अब विपत्तिपूर्ण बिजली को आकर्षित करना बेहद खतरनाक था। ये बहुत जोखिम भरा है। ले यान चौंक गई। वह वांग टेंग के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या यह इसलिए है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है? महान एल्डर डैन चेन भी गंभीर हो गए। उन्होंने एक नज़र में ही मुद्दे की जड़ को समझ लिया। वांग टेंग ने संभवतः ये योजना इसलिए बनाई क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। हालांकि इस मामले में सफलता की दर बहुत कम हो जाएगी। वह बहुत लापरवाह है। विपत्तिपूर्ण बिजली की तीव्रता के कारण उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। महान एल्डर बायज ने अपना सिर हिलाया। संत स्तर की दूसरी आपदा। 4। मुझे डर है कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह केवल अपनी किस्मत आजमा सकता है। महान बुजुर्ग टेम्बेली की निगाहें झिलमिला उठीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, इसके अलावा अगर मैं सही हूं तो उसकी भट्टी में आपदा बिजली को स्थिर करने की क्षमता है। स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है। वह भले ही कठोर दिखता हो, लेकिन वह एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। वे सभी बुद्धिमान लोग थे। इसके अलावा लोहारी भी उसकी खूबी थी।
दूसरे लोग शायद 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस के इस्तेमाल को न देख पाएं, लेकिन वांग टेंग उससे ये कैसे छिपा सकता था। जब 9 अमर ड्रैगन प्रेत प्रकट हुए तो वह पहले ही जान गया कि क्या हो रहा है। ये ले परिवार के लाइटनिंग ले फनेस जैसा ही दिखता था, लेकिन इसमें कुछ अंतर थे। उसके पास ये संदेह करने का कारण था कि वांग टेंग लाइटनिंग ले फनेस का रहस्य जानता था और उसने इसमें अपने विचार शामिल किए थे। इस तरह उसने इस अनोखे दिव्य हथियार का निर्माण किया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वांग टेंग की प्रतिभा उसके जीवन में देखी गई प्रतिभा से बिल्कुल अलग थी। कोई भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। उनके अनुसार डैन लियू वांग टेंग जितने प्रतिभाशाली नहीं थे, लेकिन बाकी लोग अलग थे। वे केवल परिणाम को देखना जानते थे। डैन लियू संत स्तर की दूसरी आपदा पर था, इसलिए वह वांग टेंग से अधिक शक्तिशाली था। यह एक निर्विवाद सत्य था। अब ये देखने का समय था कि क्या वांग टेंग उनसे जीत सकता है। यह आपदा बिजली को स्थिर करने में सक्षम है। क्या यही वह नहीं है जो ले परिवार की लाइटनिंग ले फनेस करती है? महान एल्डर डैन चेन ने आश्चर्य से पूछा। एक कोर कीमियागर के रूप में वह ले परिवार की लाइटनिंग ले फनेस से परिचित था। ये सही है, वे समान हैं। महान बुजुर्ग तांबेली ने सिर हिलाया। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता है कि वह तैयार है। महान एल्डर डैन चेन ने कुछ सोचा और गहरे विचार में कहा, 9 सार आपदा फूल भी गोलियों को परिष्कृत करने के लिए आपदा बिजली का उपयोग कर सकते हैं। सामान्य आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का ये प्रभाव नहीं होता है। मैं अकेला व्यक्ति नहीं था जो इस तरह से सोचता था। ऐसा लगता था कि उसने ये बैकअप योजना तैयार की थी। यदि ऐसा नहीं होता तो यह इतना संयोग नहीं होता, महान एल्डर बायज ने कहा। इसका मतलब है कि संभावनाएं छोटी नहीं हैं। महान बुजुर्ग तांबेली ने अपनी ठोड़ी को छुआ। कठिन, कठिन। महान एल्डर डैन चेन ने अपना सिर हिलाया और कठिन शब्द दोहराया। अल्पविराम। हम्फ। डैन लियू ने आसमान में स्थिति को देखा और नागभान से कुड़ी। तुम मौत की तलाश में हो। उसे लगा कि वांग टेंग मौत की तलाश में था। वह बिजली को आकर्षित करके भाग्य को ललचा रहा था। उसे राहत महसूस हुई। पहले तो वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वांग टेंग कितना पागल है तो उसे लगा कि उसे अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब उसे बस ये देखना था कि वांग टेंग किस तरह मौत को गले लगाता है। कुछ ही सेकंड में आसमान पर विपत्ति के बादल छा गए। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अगर बीच बीच में बिजली न चमके और पूरा इलाका जगमगा न उठे तो विपत्ति के बादलों को कोई भी साफ साफ नहीं देख पाएगा। इस बार की बिजली पहले से अलग थी। हालांकि यह परम बैंगनी बिजली थी, लेकिन ये पहले की तरह लंबे समय तक संचय के बाद अपनी शक्ति के चरम पर नहीं दिखाई दी। इसके बजाय ये बहुत जल्दी सभी के सामने प्रकट हुई। आपदा के बादलों के ऊपर बैंगनी बिजली के बोल्ट भयानक बैंगनी बिजली के ड्रैगन की तरह आगे पीछे घूम रहे थे। एक भयानक दबाव आसमान से फैलकर जमीन पर आ गिरा। भाड़ में जाओ। वांग टेंग ने विपत्तिपूर्ण बिजली से होने वाले उतार चढ़ाव को महसूस किया और अनियंत्रित रूप से कोसने लगा। यह एक बहुत बड़ा जुआ था। उन्होंने केवल अपनी 5वीं रैंक की लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक को सक्रिय किया। साथ ही उन्होंने अपनी संत स्तर की लाइटनिंग प्रतिभा को अधिकतम तक सक्रिय किया। उन्होंने बिजली की उत्पत्ति की कुछ शक्ति और एक संकेत भी जोड़ा, अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग। अंत में यही हुआ। क्या परम बैंगनी बिजली को संत स्तर की आपदा बिजली के रूप में नहीं जाना जाता था? वह उसे इतनी आसानी से कैसे लुभाने में कामयाब हो गया? यह कोई मतलब नहीं निकला। वांग टेंग ने अपनी बिजली आकर्षित करने की क्षमता को कम करके आंका था। चाहे वह 5वीं श्रेणी की बिजली आत्मा काया हो, संत स्तर की बिजली प्रतिभा हो, बिजली की उत्पत्ति की शक्ति हो या परम बैंगनी बिजली हो, कोई भी साधारण नहीं था। इन शक्तियों का संयोजन अकल्पनीय गुणात्मक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन आसमान में चमकती बिजली ने उसे प्रतिक्रिया करने का कोई मौका नहीं दिया। आसमान से एक मोटी बिजली का ड्रैगन नीचे गिरा। धमाका। आसमान में एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली सीधे वांग टेंग की ओर गिरी। ये यहाँ है। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसके पास सोचने का समय नहीं था और वह तुरंत 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस की तरफ भाग गया। उसने अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और भट्टी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। ये सोचने का समय नहीं था कि आपदा बिजली इतनी शक्तिशाली क्यों थी। उसे लाइटनिंग ले फनेस को ठीक से नियंत्रित करने की आवश्यकता थी। यदि नहीं तो उसकी गोली भयानक आपदा बिजली से टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। धमाका। एक पल में बिजली ड्रैगन 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस में पटक दिया। दहाड़, दहाड़, दहाड़। वांग टेंग के नियंत्रण में 9 बिजली के ड्रैगन उग्र रूप से दहाड़ने लगे। आकाश से गिरने वाली बिजली को 9 बिजली के ड्रैगन ने निगल लिया। क्या ये दृश्य देखकर सभी को विश्वास नहीं हुआ? वह भट्टी लेयान ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। भट्टी ने परम बैंगनी बिजली को निगल लिया। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ये दिलचस्प है। वह संत स्तर की भट्टी वास्तव में असाधारण है, महान बुजुर्ग तांबेली ने कहा। लगता है कि अभी भी उम्मीद बाकी है। महान एल्डर डैन चेन की आंखें चमक उठीं।
उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। दूसरी ओर वांग टेंग दूसरों की तरह आशावादी नहीं था। केवल वे लोग ही समझ सकते थे कि यह कितना भयानक था जो आपदा बिजली में थे। नॉर्ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस, लाइटनिंग टेम्परिंग, वांग टेंग की संत स्तर की दूसरी आपदा। 5. नॉर्ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को नियंत्रित करना आसान नहीं था। अगर उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं होती तो वह बिजली के पहले बोल्ट का सामना नहीं कर पाता। हालांकि प्रभाव बुरे नहीं थे। परम बैंगनी बिजली के शोधन के तहत अनंत शक्ति की समलन गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। वांग टेंग की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत नॉर्ड्रैगन लाइटनिंग ड्रैगन को नियंत्रित करने के लिए और अधिक प्रयास किया। परम बैंगनी बिजली का पहला बोल्ट लंबे समय तक चला। वांग टेंग के नियंत्रण में भट्टी ने इसे सुरक्षित रूप से अवरुद्ध करने में कामयाबी हासिल की। अनंत शक्ति का समलन भी बढ़ गया। नौसार विपत्ति फूल की पंखुड़ी पर दूसरा चांदी सफ़ेद बिंदु अधिक से अधिक सघन होता गया। ये लगभग आधा भरा हुआ था। अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग का पहला बोल्ट धीरे धीरे कमजोर होकर विलुप्त हो गया। ये कैसे संभव है? डैन लियू की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग के बोल्ट को रोक देगा। यद्यपि परम बैंगनी बिजली की तुलना संत स्तर की दूसरी आपदा से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उसे बुरा एहसास हुआ। धमाका! इस समय अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग का दूसरा बोल्ट 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर उतरा। झनकार! हवा में धातु की खनक गूंज उठी। इसे ब्लॉक करो। वांग टेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसने तुरंत 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को अधिकतम पर सक्रिय कर दिया। धमाका! विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर 9 अमर ड्रैगन प्रेत फट गए और 3 बार से अधिक फैल गए। उन्होंने अपने विशाल मुंह खोले और अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग को काट लिया। 9 अमर ड्रैगन प्रेत विस्फोटित हो गए और परम बैंगनी बिजली को 2 भागों में विभाजित कर दिया। उन्होंने इसे बलपूर्वक निगल लिया। झपट्टा! धमाका! बिजली की शक्ति ने पूरे 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को घेर लिया और दीवारों के माध्यम से भट्टी में रिस गई। 3 दिव्य लपटों को माध्यम बनाकर परम बैंगनी बिजली की शुद्धिकरण शक्ति को गोली में डाला गया। सौभाग्य से वांग टेंग के पास 3 दिव्य ज्वालाएं थीं। यदि नहीं तो एक सामान्य ज्वाला परम बैंगनी बिजली की भयावह शक्ति का विरोध करने में सक्षम नहीं होगी। 3 दिव्य ज्वालाओं के संतुलन ने परम बैंगनी बिजली को गोली तक सफलतापूर्वक पहुंचने की अनुमति दी। सौभाग्य से मैं होशियार हूं। वांग टेंग बहुत खुश हुआ। उनका 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस सिर्फ बिजली की विशेषता वाला नहीं था, यह आग की विशेषता वाला भी था। इसमें कई कीमती बिजली और आग की सामग्री जोड़ी गई थी। ये माइनिंग ग्रह पर सबसे कीमती सामग्री थी। उस समय वांग टेंग ने खनन ग्रह पर मौजूद सभी सामग्रियों को लूट लिया था। बाहरी लोगों को ये पता नहीं होगा कि उनके 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस में कितनी कीमती सामग्रियां जोड़ी गई थीं। ईमानदारी से कहूं तो अगर वांग टेंग का चरण पर्याप्त ऊंचा नहीं होता तो यह 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस उच्च ग्रेड का होता। परम बैंगनी बिजली की बमबारी के तहत समय धीरे धीरे बीत रहा था। वांग टेंग का चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। बिजली का तड़का लगाना कोई इंसान नहीं कर सकता था, खासकर तब जब पहली आपदा संत स्तर की गोली को दूसरी आपदा में आगे बढ़ाने की बात आती थी। ये बेहद मुश्किल था और इसने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था। वांग टेंग के हाव भाव देखकर सभी लोग और भी ज्यादा घबरा गए। वे 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को गौर से देखने लगे, मानो वे वांग टेंग से ज्यादा चिंतित थे। ले यान ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता और प्रत्याशा से भरी हुई थीं। किसी कारण से उन्हें लगा कि वांग टेंग अन्य प्रतिभाओं से अलग था। यदि किसी के पास चमत्कार है तो वह वांग टेंग ही होगा। गु लुओ गुहुन प्रादेशिक डोमेन की सीट पर खड़ा था और अपनी आंखों में चमक के साथ 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस को देख रहा था। क्या आप सफल हो सकते हैं? वह मन ही मन बुदबुदाया। वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। शुरू से ही उसे लगा कि वांग टेंग असाधारण है। उसके साथ बातचीत करने के बाद उसने अपने विचार की पुष्टि की। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग इतना असाधारण होगा। अब उसने वांग टेंग के साथ तुलना करने का विचार छोड़ दिया था। हालांकि वह देखना चाहता था कि क्या वह कोई और चमत्कार कर सकता है। यदि वह कोई चमत्कार कर सके तो वांग टेंग का दर्जा उससे कम नहीं होगा। इस समय डैन लियू भी वांग टेंग के 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को गौर से देख रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके दिल में बुरी भावनाएं और प्रबल होती गईं। धमाका! इस समय सभी को एहसास हुआ कि विपत्ति के बादल जो चलना बंद कर चुके थे और भी अधिक हिंसक रूप से मंथन कर रहे थे। बैंगनी बिजली के असंख्य बोल्ट केंद्र की ओर इकट्ठे हुए और बिजली के बैंगनी पूल में बदल गए। ये वांग टेंग के सिर के ऊपर लटक रहा था। एक क्षण में आकाश से एक अत्यंत भयानक आभा उतरी। ये है। डैन लियू की अभिव्यक्ति पूरी तरह बदल गई। उसने आसमान की ओर देखा। ये परम बैंगनी बिजली संत स्तर की दूसरी आपदा को पार कर गई थी।
नहीं रुको। डैन लियू की पुतलियां हिंसक रूप से सिकुड़ गईं। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। यह अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग पिछले दो से बिल्कुल अलग थी। ये हो सकता है। उसके दिल में बुरी भावना अपने सबसे प्रबल बिंदु पर पहुंच गई थी। अचानक वांग टेंग के 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस से एक गाढ़ी गोली जैसी खुशबू फैली। ये पहले से कई गुना ज्यादा गाढ़ी थी। सफलता। सभी को गोली की तेज खुशबू महसूस हुई। वे आश्चर्यचकित हो गए और उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह इतनी तेज खुशबू छोड़ने में सफल रहा होगा। वह असफल नहीं होगा। अगर वह असफल होता तो यह ऐसा नहीं होता। आकाश में पैर मोड़कर बैठे वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी काली आंखों से बैंगनी बिजली का एक गोला निकल रहा हो। संत स्तर की दूसरी विपत्ति, आओ। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कान उभरी। वह हंसा और हाथ हिलाया। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस का ढक्कन खुला और बैंगनी सुनहरे प्रकाश की एक किरण आसमान में चमक उठी। प्रकाश के स्तंभ से बैंगनी सुनहरी चमक देता एक अजीब फूल धीरे धीरे उगाया। गोलियों की खुशबू कई गुना ज्यादा थी। इसने एक पल में पूरे प्लाजा को भर दिया और सबको चौंका दिया। अगले ही पल पूरा चौक शोर से भर गया। कई तरह की आवाजें आसमान में गूंजने लगीं। वह सफल हुआ। दर्शक अचंभित हो गए। वे अचंभित थे और उनके चेहरे पर आश्चर्य था। यह आदमी वास्तव में एक राक्षस है। लेयान ने गहरी सांस ली, लेकिन वह अपने दिल में आश्चर्य को दबा नहीं पाए। उसकी खूबसूरत आंखें लंबे और सीधे फिगर पर टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों ओर एक अतुलनीय चमकदार चमक थी, जो लोगों को उसमें डुबो रही थी और खुद को बाहर निकालने में असमर्थ थी। 2777 वांग टेंग की चमक। 100% चिकित्सा प्रभाव। अंतिम विजेता। 1। जब रात होगी तो चारों तरफ घना अंधेरा होगा। हालांकि इस समय आसमान में चमकती बैंगनी बिजली ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया। घने और भारी बादल पूरी तरह बदल गए। बादलों का दबाव और उनसे ढका क्षेत्र पहले से बहुत अलग था। अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग के पहले 2 बोल्ट उतने डरावने नहीं थे और उनकी रेंज भी उतनी व्यापक नहीं थी। नीचे चौक में मौजूद हर कोई हल्ला मचा रहा था। उन्होंने आपदा बादलों के बीच में देखा और बैंगनी सुनहरे प्रकाश का एक स्तंभ आसमान में उछलता हुआ देखा। ऊंचे मंच पर तीनों महान बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा। वे बहुत खुश थे। अपने स्वभाव के बावजूद वे आश्चर्यचकित और अविश्वास से बच नहीं सके। हे भगवान, उसने वास्तव में ऐसा किया। महान बुजुर्ग तांबेली बेकाबू होकर हंसे। उसने जबरदस्ती पहली विपत्ति संत स्तर की गोली के स्तर को दूसरी विपत्ति तक बढ़ा दिया। मैंने ऐसा कुछ पहली बार देखा है। महान एल्डर डैन चेन की निगाहें चमक उठीं और वह आश्चर्य से चिल्ला उठे। एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा के रूप में वह ऐसी टिप्पणी करने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि वांग टेंग की हरकतें कितनी कठिन और पागलपन भरी थीं। साथ ही कोई यह भी बता सकता है कि इस दृश्य ने महान बुजुर्ग को कितना झटका दिया होगा। इस प्रतिभा के साथ मुझे 100% यकीन है कि यह छोटा सा बच्चा भविष्य में हम में से एक बनेगा, महान एल्डर बायज ने सख्ती से कहा। ग्रेट एल्डर डैन चेन और ग्रेट एल्डर टैम्बेली ने इसके अलावा कुछ नहीं कहा। हालांकि उनके हाव भाव से पता चलता था कि उन्हें ग्रेट एल्डर बायज की बातों पर कोई आपत्ति नहीं थी। जो प्रतिभावान व्यक्ति संत स्तर की दूसरी विपत्ति गोली बनाने में सक्षम था, उसके अमर स्तर तक आगे बढ़ने की संभावना अधिक थी। हा, महान कियान साम्राज्य के आसन से हर्षपूर्ण हंसी की आवाजें सुनाई दीं। सफलता। हा, वांग टेंग सफल हुआ। ग्रैंडमास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंडमास्टर्स बहुत खुश हुए। उनके मुंह से हंसी फूट पड़ी। घटनास्थल पर मौजूद ग्रैंडमास्टर्स को अब अपने शिष्टाचार की परवाह नहीं थी। वे बस हंसना चाहते थे और अपनी खुशी जाहिर करना चाहते थे। संत स्तर की दूसरी विपत्ति। वांग टेंग ने ये कर दिखाया। उसने सचमुच गोली को संत स्तर की दूसरी विपत्ति तक बढ़ा दिया। जब उन्होंने आकाश में विपत्ति के बादलों को देखा तो उनके दिलों की चिंता गायब हो गई। बहुत सी निगाहें उन पर पड़ीं, लेकिन कोई उन पर नहीं हंसा। केवल ईर्ष्या और जलन थी। यदि उनके गुट में ऐसी कोई प्रतिभा प्रकट होती तो वे जश्न मनाने के लिए जमीन पर लौट कर लौट जाते, अपनी छवि की परवाह किए बिना। हंसना तो दूर की बात है। अरे यार, मुझे तो बहुत ईर्ष्या हो रही है। हालांकि पाक परिवार के सदस्य जो पास ही में थे, वे इतने अच्छे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे काले पड़ गए थे और वे हैरान और गुस्से में थे। उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान और ज्वलंत फीनिक्स ब्रह्मांड भगवान के चेहरे हरे और सफ़ेद के बीच बारी बारी से बदल रहे थे। यह एक शानदार दृश्य था। उन दोनों को अचानक याद आया कि कैसे उन्होंने मन ही मन वांग टेंग का मजाक उड़ाया था और उसे नीचा देखा था। उनके चेहरे लाल हो गए। सभी के चेहरे थप्पड़ों से सूज गए थे। संत स्तर की पहली विपत्ति। ये सब नकली था। वह कमीना संत स्तर की दूसरी विपत्ति पर था। वह संत स्तर की दूसरी विपत्ति पर था, लेकिन उसने पहले स्तर पर होने का दिखावा किया। उसका दिल इतना काला हो गया था कि उस पर कीड़े पनप रहे थे। वह कमीना बस उन्हें मूर्ख बनते देखना चाहता था। ये सही है, यही होना चाहिए।
क्या ये बेहतर नहीं होगा कि यह संत स्तर की दूसरी विपत्ति बन जाए और बाकी सभी को कुचल दे? उसे ऐसा क्यों करना पड़ा? यदि वह सावधान न रहे तो वह असफल हो सकता है। इस प्रकार उन्हें लगा कि वांग टेंग ने ये जानबूझकर किया था। वह उनके चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहता था। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने वांग टेंग के कारण अपना संयम खो दिया। उनकी मानसिकता तब तक ढहती रही जब तक कि वह लगभग बिखर नहीं गई। अगर ऐसा नहीं होता तो उनके मन में ये बेवकूफ़ी भरा विचार नहीं आता। ये ब्रह्मांड के किसी मार्शल योद्धा की सोच नहीं थी। शुरू से लेकर अंत तक वांग टेंग के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर नहीं तो उसे इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ी? क्या उसके पास करने के लिए कुछ और बेहतर नहीं था? ये युवक निश्चित रूप से पाका परिवार के लिए एक बड़ा खतरा होगा। पाका परिवार की शाश्वत उपस्थिति की अभिव्यक्ति बदलती रही। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी और उसके दिल में एक मजबूत हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। यह हत्या का इरादा बहुत गहरा था। पहले तो उसे वांग टेंग की ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने उसे संत स्तर की ओर बढ़ते देखा तो वह उसे अधिक महत्व देने लगा। अब वह व्यक्ति संत स्तर की दूसरी विपत्ति में पहुंच चुका था। इस विपत्ति को उसने इतना महत्व दिया था कि उसे भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। वांग टेंग एक राक्षस था। ये राक्षस एक बड़े परिवार को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। पहले तो वांग टेंग सिर्फ एक कॉस्मोस स्टेज मार्शल योद्धा था। उस लड़के की प्रतिभा शक्तिशाली थी, लेकिन वह परिपक्व नहीं हुआ था। उसे पूरा भरोसा था कि वह वांग टेंग को पालने में ही मार सकता है। हालांकि वांग टेंग पहले ही संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंच चुका था और सेकेंडरी करियर अलायंस के मुख्यालय में प्रसिद्ध हो गया था। यह उसकी उम्मीद और नियंत्रण से परे था। ये संत स्तर की दूसरी विपत्ति थी। उस व्यक्ति की स्थिति उससे बहुत कम नहीं थी, यहाँ तक कि उसके जैसे शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को भी उसके साथ विनम्रता से पेश आना पड़ता था। एक क्षण के लिए पाका परिवार के शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा को असहायता का एहसास हुआ। धमाका, आकाश में गड़गड़ाहट हुई। यह विपत्ति बादल के केंद्र में बिजली के कुंड से आ रही थी। सभी को होश आया और वे आकाश की ओर देखने लगे। वांग टेंग दूसरी आपदा से गुजरा भी नहीं था। संत स्तर की दूसरी आपदा स्पष्ट रूप से पहली आपदा से अधिक भयानक थी। कई लोग ये भी महसूस कर सकते थे कि वांग टेंग की दूसरी आपदा डैन लियू की दूसरी आपदा से अधिक भयानक थी। वांग टेंग की चमक, 100% चिकित्सा प्रभाव, अंतिम विजेता 2। वे यह नहीं भूले कि जब डैन लियू को दूसरे संत स्तर की विपत्ति का सामना करना पड़ा था तो वह कितने दुखी थे। यदि संत स्तर की दूसरी विपत्ति इतनी भयावह न होती तो उसने एक अंधकार में प्रेत के रूप में अपनी पहचान उजागर न की होती। डैन लियू ने कहा कि इस मामले में उनकी बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इस समय वह गंभीर भाव से आकाश में चमकती विपत्ति बिजली को देख रहा था। दूसरी विपत्ति उससे अधिक शक्तिशाली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग टेंग की गोली की गुणवत्ता उसकी तुलना में अधिक थी? नहीं, असंभव। यह असंभव था। डैन लियू ने इस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। उसे विश्वास नहीं था कि कोई उससे आगे निकल सकता है। इसके अलावा वांग टेंग की गोली पहली आपदा से दूसरी आपदा तक बलपूर्वक बढ़ी। इस वृद्धि की तुलना उसकी गोली से कैसे की जा सकती है जो पहले ही दूसरी आपदा तक पहुंच चुकी थी? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग टेंग दूसरी आपदा का सामना नहीं कर सका। उसने वांग टेंग के पीले चेहरे को देखा और मन ही मन उपहास किया। इस व्यक्ति की मार्शल आर्ट की क्षमता खराब नहीं थी, लेकिन वह ब्रह्मांड के शिखर पर था। उसे पहली आपदा का विरोध करने में कठिनाई हुई। दूसरी आपदा तो और भी अधिक है, जिसका प्रतिरोध करने में डैन लियू को भी कठिनाई हुई। ध्यान रहे, अंत में उसके पास अपनी डार्क फोर्स को प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस तरह वह मुश्किल से दूसरी आपदा के हमले को रोकने में कामयाब रहा। दूसरे पक्ष की दूसरी विपत्ति उससे अधिक प्रबल थी। वह उसका प्रतिरोध कैसे कर सकता था? वांग टेंग ने आसमान की ओर देखा। उसका पीला चेहरा बेहद गंभीर था। उसे सोचने का समय नहीं मिला और उसने तुरंत ही उठाए गए विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए। गुण बुलबुले उसके शरीर में नक्षत्र बल और आध्यात्मिक शक्ति में बदल गए। जहां तक आत्मज्ञान की बात है तो उसके पास इसकी परवाह करने का समय नहीं था। ये सभी विशेषता बुलबुले लेयान, गु लुओ और अन्य लोगों द्वारा गिराए गए थे। उसके पास उन्हें अवशोषित करने का समय नहीं था, इसलिए वे अब काम आए। एक पल में वांग टेंग को लगा कि उसके शरीर में शक्ति फिर से भर गई है। उसकी थकी हुई आध्यात्मिक शक्ति फिर से भर गई और उसकी थकान दूर हो गई। ये काफ़ी नहीं है। वांग टेंग ने अपने आसपास के माहौल को देखा और आखिरकार उसकी नज़र डैन लियू के आसपास के माहौल पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। ओह हाँ, वहाँ एक व्यक्ति भी था। डैन लियू ने अपना अल्केमिस्ट टास्क पूरा करने के लिए आखिरी व्यक्ति था। उसने अभी अभी अपनी डार्क फोर्स रिलीज की ताकि वांग टेंग को अपने विशेषता बुलबुले उठाने का समय न मिले। डैन लियू के बगल में कई विशेषता बुलबुले तैर रहे थे। उनमें से बहुत सारे थे। उन्हें लेने के लिए वांग टेंग ने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और चुपचाप उन्हें उठा लिया।
स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 12500, डार्क कॉन्स्टेलेशन फोर्स 28500, अग्नि नक्षत्र बल 21000, पवन तारामंडल बल 23500, जीवन भक्षण पन्ना नीदर गोली तारांकन 1। अल्पविराम। एक एक करके विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर और मन में विलीन हो गए। वह बेकाबू होकर कांप उठा और चकित हो गया। ये डैन लियू एक 3 तत्व मार्शल योद्धा है। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह विप्तिपूर्ण बिजली का सामना करने में सक्षम था। उसकी मार्शल आर्ट क्षमता असाधारण थी और उसकी डार्क फोर्स शक्तिशाली थी। उसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा उसने कई स्वर्ग क्षेत्र आत्मा गुण गिराए। इसके 10,000 से ज्यादा अंक थे। यह अन्य प्रतिभाओं से कहीं ज्यादा था। उसकी मार्शल आर्ट की क्षमता और आत्मा अत्यंत शक्तिशाली अवस्था में पहुंच गई थी। यहाँ तक कि वांग टेंग भी उसकी प्रतिभा से हैरान था। हालांकि यह उसके लिए अच्छी बात थी। वह मोटी भीड़ों से कुछ अच्छे गुणकारी बुलबुले प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा वांग टेंग के मन में एक और ज्ञानोदय हुआ। यह एक ऐसी दवा थी जो संत स्तर तक पहुंच चुकी थी। इस गोली के नुस्खे का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वांग टेंग को तुरंत इस गोली के नुस्खे के उपयोग समझ में आ गए। वह फिर से आश्चर्यचकित था। यह एक ऐसी गोली है जिसमें हवा और अंधेरे के गुण समाहित हैं। वांग टेंग दंग रह गया। उसने भौहें सिकोड़ी और आगे कहा, हालांकि ये गोली शक्तिशाली है लेकिन इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ओरिजिन ऑफ लाइफ की आवश्यकता होती है। जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो इसका इस्तेमाल न करना ही सबसे अच्छा है। उसे अचानक वह गोली याद आ गई जो उसे 5 दफन परिवारों के खजाने में मिली थी, आत्मा विच्छेदन संत आत्मा गोली। इन दोनों गोलियों का उपयोग एक जैसा था। उन्होंने अपनी क्षमता को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए ओरिजिन का उपयोग किया। हालांकि आत्मा विच्छेदन संत आत्मा गोली अधिक प्रभावशाली थी और उपयोगकर्ता की जीवन शक्ति को काट देती थी। दूसरी ओर जीवन भक्षण करने वाली पन्ना नेदर गोली केवल जीवन की उत्पत्ति को ही खा जाती थी। जब तक सेवन बहुत गंभीर नहीं था तब तक वह अपना जीवन नहीं खोता। जहां तक उनकी योग्यता बढ़ाने की बात है तो इसमें भी अंतर था। आत्मा विच्छेदन संत आत्मा गोली के प्रभुत्व ने उपयोगकर्ता को एक भयावह वृद्धि दी। कोई व्यक्ति अपनी मूल शक्ति का 3 गुना मुक्त कर सकता है, जबकि जीवन भक्षण करने वाली पन्ना नीदर गोली अधिकतम इसे 2 गुना कर सकती है। बेशक अगर जीवन भक्षण पन्ना नीदर गोली पर्याप्त मात्रा में जीवन की उत्पत्ति का उपभोग करती है तो इसकी क्षमता 2 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। इसकी तुलना में जीवन भक्षण करने वाली पन्ना नीदर गोली का प्रभाव बुरा नहीं था। दुर्भाग्य से इसमें अंधकार की शक्ति थी, इसलिए सामान्य मार्शल योद्धा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं इसका उपयोग कर सकता हूँ। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ। वह जीवन भक्षण करने वाली पन्ना नेदर गोली से काफी संतुष्ट था। यह एक ऐसी गोली थी जो संत स्तर की दूसरी आपदा तक पहुंच सकती थी। यदि डैन लियू को पता चले कि वांग टेंग ने उस गोली के लिए केवल संतोषजनक मूल्यांकन दिया है जिस पर उसे बहुत गर्व है, तो वह क्या सोचेगा। विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद वांग टेंग काफी हद तक ठीक हो गया। हालांकि उसने इसे नहीं दिखाया। उसका चेहरा अभी भी पीला था और वह थोड़ा कमजोर दिख रहा था। धमाका। इस समय आकाश में प्रलयंकारी बिजली अपने चरम पर पहुंच गई थी। तालाब से एक मोटा बिजली का खंभा नीचे गिरा। अरे, जब मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं तो चुपके से हमला। वांग टेंग डर के मारे उछल पड़ा। वह जीवन भक्षण करने वाली पन्ना नीदर गोली के प्रभाव से विचलित हो गया था और लगभग भूल गया था कि वह संत स्तर की दूसरी आपदा से निपट रहा था। विस्मयादिबोधक चिन्ह 3। उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस उसके सिर पर धक्का देते हुए उड़ गए। दहाड़ दहाड़ दहाड़। 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस से ड्रैगन की दहाड़ें आईं। 9 अमर ड्रैगन प्रेत बिजली को काट रहे थे। दरार। बिजली के बोल्ट फट गए, लेकिन वे पूरे बिजली के खंभे को टुकड़ों में फाड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आधे से ज्यादा बिजली अभी भी 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर गिरी। झनकार। आसमान में एक स्पष्ट और सुखद धातु की ध्वनि गूंजी। 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस को कुछ हजार मीटर पीछे फेंक दिया गया। वांग टेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसने हवा में कदम रखा और एक जोरदार धमाका किया। उसके चारों ओर आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। धमाका। अगले ही पल वह छाया में बदल गया और आसमान में उड़ गया। फिर उसने अपनी हथेली 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर रख दी। टकराना। एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस का गिरना बंद हो गया। आकाश में एक भव्य दृश्य दिखाई दिया। एक छोटी सी आकृति एक विशाल भट्टी के नीचे खड़ी थी जिसमें बिजली गिर रही थी। बिजली की शक्ति के सामने वह असाधारण रूप से छोटा लग रहा था। हालांकि यह आकृति बलपूर्वक विनाशकारी बिजली को रोकने में कामयाब रही। खनक खनक खनक। 9 ड्रैगन लाइटनिंग ले फनेस लगातार कंपन कर रही थी। इससे लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या फनेस आपदा बिजली की बमबारी का सामना नहीं कर सकती।
वांग टेंग ने पहले ही अपनी लाइटनिंग स्पिरिट फिजिक और अपनी संत स्तर की लाइटनिंग टैलेंट को अधिकतम तक सक्रिय कर लिया था। यहाँ तक कि 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग लेफनेस के सामने खड़े होने के बावजूद अधिकांश आपदा बिजली अभी भी उसके शरीर में फैल गई थी। उसने दर्द में अपने दांत पीस लिए। वह भट्टी। डैन लियू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह भट्टी इतनी असाधारण होगी। इसने उसके प्रतिद्वंद्वी के लिए अधिकांश आपदा बिजली को रोकने में कामयाबी हासिल की। यह अविश्वसनीय था। ये सिर्फ एक भट्टी थी, लेकिन ये संत स्तर की दूसरी आपदा की शक्ति का प्रतिरोध करने में सक्षम थी। मैं लगभग अपनी सीमा पर पहुंच गया हूं। वांग टेंग गंभीर हो गया। वह पहले से ही महसूस कर सकता था कि 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस पर झटके और भी तीव्र होते जा रहे हैं। इस भट्टी की सीमा को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। आखिरकार ये संत स्तर की पहली आपदा ही थी। ये स्वाभाविक था कि ये दूसरी आपदा की शक्ति का सामना नहीं कर सकती थी। इसके अलावा ये पहले ही अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग के 2 बोल्ट झेल चुका था। यह आसान नहीं था। वह 9 ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को अल्टीमेट पर्पल लाइटनिंग का विरोध जारी रखने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसने इसे एक विचार के साथ रखा। ये दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। वांग टेंग ने भट्टी हटा दी। वह क्या कर रहा था? क्या तुम मरना चाहते हो? ले यान ने भौहें सिकोड़ लीं। वह बेकाबू होकर चिंता करने लगी। संत स्तर की ये दूसरी विपत्ति परम बैंगनी बिजली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। क्या वह इसका सामना कर सकता था? धमाका। एक पल में परम बैंगनी बिजली वांग टेंग के शरीर पर उतरी। अंतहीन बिजली की शक्ति भड़क उठी और उसे घेर लिया। आउच, आउच, आउच। वांग टेंग को इतना दर्द हो रहा था कि उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी थीं। हालांकि उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी बिजली की प्रतिभा को सक्रिय कर लिया था, फिर भी उसे बिजली के झटके से चक्कर आ रहा था। दर्द उसके पूरे शरीर में फैल गया। प्राचीन भगवान का शरीर सक्रिय। दिव्य नक्षत्र काया सक्रिय हो जाओ। सच ड्रैगन लड़ाई काया सक्रिय करें। पंचतत्व दिव्य काया सक्रिय। हे ईशान सम्राट काया सक्रिय करें। अल्पविराम। कुछ ही सांसों में वांग टेंग ने अपने सभी सबसे शक्तिशाली शरीरों को सक्रिय कर दिया, जिसमें हे ईशान सम्राट का शरीर भी शामिल था। उसका भौतिक शरीर ब्रह्मांड के दायरे की सीमा को पार कर गया और एक अजीब सी अतिभार की स्थिति में पहुंच गया। धमाका। उसी समय उसकी आध्यात्मिक शक्ति, जो अभी अभी स्वर्ग की ओर बढ़ी थी, प्रस्फुटित हुई और आकाश की ओर बढ़ गई। वांग टेंग का शरीर ब्रह्मांड क्षेत्र की सीमा को पार कर चुका था ताकि वह किसी तरह अपने स्वर्गीय क्षेत्र की आध्यात्मिक शक्ति का समर्थन कर सके। फीनिक्स गोल्डन पंथ ब्लेड। वांग टेंग ने आसमान की ओर इशारा किया। उसके शरीर से प्रकाश की सुनहरी किरणें निकलीं और एक दिव्य सुनहरी चिड़िया में तब्दील हो गईं। वह बिजली से टकरा गई। उसके पास कुल 4999 फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड थे, लेकिन जब उसकी आध्यात्मिक शक्ति स्वर्ग तक पहुंची तो वह उन सभी का उपयोग कर सका। सभी फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेडों की संयुक्त शक्ति भयावह थी। धमाका। पूरे शहर में हिंसक विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। सभी लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देखने लगे। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग के पास इतना शक्तिशाली कौशल होगा। दिव्य स्वर्ण गौरैया ने अधिकांश विपत्तिपूर्ण बिजली को बलपूर्वक रोकने में कामयाबी हासिल की। चहचहाहट। ये तीखी चीख आकाश में गूंज उठी, मानो वह अंतरिक्ष को भेद कर सबके कानों में प्रवेश कर जाएगी। दिव्य सुनहरी गौरैया ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गई। वह परम बैंगनी बिजली के साथ स्थिर हो गई। फैल जाओ। कुछ देर बाद वांग टेंग ने चिल्लाकर फीनिक्स गोल्डन फेदर ब्लेड्स को तितर-बितर कर दिया। सुनहरी रोशनी की किरणें सभी दिशाओं में फैल गईं और वांग टेंग के शरीर में वापस आ गईं। धमाका। अंत में बिजली का आखिरी बोल्ट वांग टेंग पर गिरा और फट गया। ये बिजली की एक चमकदार गेंद में बदल गया और बैंगनी सूरज की तरह खिल गया। अरे बाप रे! ये भयावह दृश्य देखकर सभी लोग दंग रह गए। क्या वांग टेंग इसका विरोध कर पाएंगे? सबके मन में एक ही सवाल आया। वे बिजली के गोले को गौर से देखने लगे। अंतिम परिणाम आने वाला था। वांग टेंग की सफलता इस बात पर निर्भर थी कि वह इस हमले का सामना कर सकता है या नहीं। डैन लियू का चेहरा गंभीर हो गया। वह बेकाबू होकर तनाव में आ गया। सबकी निगाहों के सामने चमकती हुई बिजली काफी देर तक चमकती रही, फिर गायब हो गई, जिससे अंदर की स्थिति का पता चल गया। सबकी निगाहों के सामने एक आकृति धीरे धीरे उभरी। वह बची हुई बिजली से घिरा हुआ था और उसके कपड़े जल गए थे। वह अस्त व्यस्त दिख रहा था, यहाँ तक कि उसके काले बाल भी थोड़े अस्त व्यस्त थे। लेकिन इस समय सभी को उस आकृति में कुछ अलग दिखाई दिया। रोशनी। यह अत्यंत चमकदार प्रकाश था। ये रोशनी बाहरी दुनिया से नहीं आ रही थी, यह उसके शरीर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई चमकता सितारा हो। पूरा प्लाजा शांत हो गया। सभी लोग चुप हो गए। उनका सारा आश्चर्य, अविश्वास और अन्य भावनाएं बिना किसी निशान के गायब हो गई थीं। वे अपने दिल में एक अवर्णनीय भावना के साथ उस आकृति को घूर रहे थे। तीनों महान बुजुर्गों ने राहत की सांस ली। उन्हें राहत महसूस हुई और वे धीरे से बैठ गए। सफलता।
अंत में वांग टेंग प्रथम विपत्ति संत स्तर की गोली को द्वितीय विपत्ति तक बढ़ाने में कामयाब रहा। वह सफल हुआ। तीनों महान बुजुर्गों को अंततः राहत महसूस हुई। सब कुछ हो गया। सफलता। ले यान ने आसमान में उस आकृति को देखा और अपनी छाती को बेकाबू होकर थपथपाया। वह आखिरकार अपनी आखिरी चिंता को दूर कर सकी। महान कियान साम्राज्य की गद्दी पर ग्रैंड मास्टर हुआ युआन और अन्य ग्रैंड मास्टरों को सहजता महसूस हुई। वे खिलखिलाकर मुस्कुराए। प्लाजा में रहने वाले मुख्य परिवारों के मुखियाओं ने राहत की सांस ली। ये युवक बहुत डरावना है, ली जेनकिंग ने कहा। हाँ, ये सही है, ये भयानक है, मो परिवार के मुखिया मो चेंगजू ने सहमति में सिर हिलाया। वह चकित था। डेंग गुआंग ने अजीब भाव से उनकी ओर देखा। हालांकि वह भी आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे लगा कि ये दोनों परिवार के मुखिया शायद अवाक रह गए होंगे। वे बोल भी नहीं पा रहे थे और बस डरे हुए थे। लेकिन किसी कारण से उसे लगा कि वांग टेंग वास्तव में भयानक था। यह आदमी कहाँ से आया है? डैन युआन को यकीन हो गया। वह खुद की तुलना वांग टेंग से करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसने एक कड़वी मुस्कान दी। कोई कभी नहीं पूछ सकता कि हीरो कहाँ से आया, डैंग गुआंग ने दुख जताते हुए कहा। हमने देखा है कि वांग टेंग किस तरह से ऊपर उठा। वह डैन लियू से कहीं ज्यादा ताकतवर है, जो एक गिरा हुआ अंधेरा भूत है जिसने अंधेरे भूतों के पास शरण ली। उसके जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की भविष्यवाणी सामान्य ज्ञान से नहीं की जा सकती। हाँ, डैन युआन ने सख्ती से सिर हिलाया। डैन परिवार के बारे में बात करते समय उसका मूड खराब था। इस व्यक्ति को डैन परिवार का सदस्य होना चाहिए। हालांकि वह वांग टेंग जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी उसकी प्रतिभा बहुत शक्तिशाली थी। अगर उसे डैन परिवार द्वारा तैयार किया जा सके तो वह उससे भी अधिक शक्तिशाली होगा। फिर भी वह इस स्तर पर गिर गया। यह अफसोस की बात थी। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डैन लियू ने खुद ही यह सब किया है। वह किसी को दोष नहीं दे सकता। डैंग गुआंग ने अपने दिल में आह भरी, लेकिन उसने फिर भी वांग टेंग को मना लिया। वह जानता था कि यह मामला डैन परिवार की प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, जिसमें डैन युआन भी शामिल है। अगर वह इससे ठीक से नहीं निपटता तो इसका डैन परिवार की प्रतिभाओं पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। मैं समझता हूँ, ये बस अफसोस की बात है। डैन युआन ने सिर हिलाया। ये सही है, अपनी प्रतिभा के कारण वह आपसे कमजोर नहीं हो सकता, डैंग गुआंग ने कहा। बेशक, डैन युआन ने कड़वी मुस्कान दी। अपने आप को छोटा मत समझो। तुम मेरे डैन परिवार में सबसे उत्कृष्ट प्रतिभा हो। यहाँ तक कि पूर्वज डैन चेन ने भी तुम्हारी बहुत प्रशंसा की थी। जब तक तुम लगन से साधना करते रहोगे, तुम्हें भविष्य में निश्चित रूप से असाधारण उपलब्धियां मिलेंगी। एक भी असफलता कुछ नहीं है, डैंग गुआंग ने उसे सांत्वना दी। पूर्वज डैन चेन। डैन युआन की आंखें चमक उठीं। उसने दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। डैंग गुआंग ने राहत की सांस ली जब उसने वांग टेंग की अभिव्यक्ति देखी। वांग टेंग और डैन लियू इस आदान प्रदान कार्यक्रम में उपस्थित थे। उसे डर था कि डैन युआन उत्तेजना को झेल नहीं पाएगा और झटके से उबर नहीं पाएगा। सौभाग्य से डैन युआन की मानसिकता कमजोर नहीं थी। वह जल्दी से खुद को समायोजित करने में कामयाब रहा। दूसरी तरफ ले परिवार का मुखिया ले पेन भी हैरान था। फिर वह वांग टेंग की नौ ड्रैगन्स लाइटनिंग ले फनेस को याद किए बिना नहीं रह सका। उसकी निगाहें तीव्र हो गईं। यदि डैन परिवार की लाइटनिंग ले फनेस इस स्तर तक पहुंच सकती है, तो क्या यह इस गोली के स्तर को भी आगे बढ़ाने में सक्षम होगी? जब उसने इस बारे में सोचा तो वह ले यान को देखे बिना नहीं रह सका। उसकी नज़र वांग टेंग पर टिकी थी। वह दंग रह गया। फिर उसने एक सार्थक मुस्कान दी और कहा, यान अब तुम वांग टेंग के बारे में क्या सोचती हो? हाँ, तुम्हारा क्या मतलब है? ले यान दंग रह गई। फिर उसे होश आया और वह शर्मा गई। उसने अपने पैर पटके और मुंह बनाया। पिताजी, आपने क्या कहा? खांसी। ले पेन ने अजीब तरह से खांसते हुए कहा। ज्यादा मत सोचो, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करो। वांग टेंग की प्रतिभा काफी मजबूत है। वह तुम्हारे लायक है। मैं नहीं सुन रहा हूँ। मैं नहीं सुन रहा हूँ। एक पिता को ऐसा नहीं कहना चाहिए। ले यान को लगा कि उसका चेहरा जल रहा है। उसने गुस्से से अपना सिर हिलाया। अगर दूसरे लोग ये देख लेंगे तो वह किसी का सामना नहीं कर पाएगी। ले पेन ने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन उस समय वह इतना सीधा नहीं था। साथ ही वह वांग टेंग के बारे में थोड़ी उत्सुक थी, इसलिए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। यदि उसे परवाह न हो तो वह उदासीन रह सकती है, लेकिन वांग टेंग के उत्थान को देखने के बाद उसके दिल में उसकी छवि और भी मजबूत हो गई। उसकी प्रतिभा और योग्यता ने उसे चमकने और उसके दिल में गहरी छाप छोड़ने का मौका दिया।